ओके। सो इसमें तो हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं एक। सो ये डार्क ब्लू ले लेते हैं कलर, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया, होप यू कैन सी। ये सही चल रहा है ना? ठीक है। नाउ इफ़ यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कैचमेंट एरिया क्या होता है। सो इट इज़ दैट एरिया अराउंड द कोर्स ऑफ द रिवर, जहाँ जहाँ बहती है उसके इर्द गिर्द, अराउंड द कोर्स ऑफ द ईयर फ्रॉम विच रिवर गेट्स इट्स वाटर। नदी को पानी जहाँ से भी मिलता है अपने आसपास के रीजन से, दैट फॉर्म्स द कैचमेंट एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर। फिर दूसरी चीज़ होती है रिवर बेसिन, ठीक है। और फिर तीसरी चीज़ होती है वाटर शेड, जिसको हिंदी में जल विभाजक भी कहते हैं। सो जो रीजन दो रिवर बेसिन्स को डिवाइड करे, जो रीजन दो रिवर बेसिन्स को डिवाइड करे उसे वाटर शेड कहते हैं। एक्सप्लेन हाउ वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स। तो इसमें कई बार आर्टिफिशियली या मैन मेड वाटर शेड्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट की, व्हाट इज़ कैचमेंट एरिया, ठीक है। सो वी स्टडीड कैचमेंट एरिया यहाँ, फिर ये रिवर बेसिन है, और फिर ये वाटर शेड है। नाउ अब यहाँ दो चीज़ और हम देख रहे हैं कि दो प्रकार की नदियाँ होती हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो। एक हिमालयन रिवर्स हैं और एक पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है। हिमालयन रिवर्स के साथ दो कीवर्ड्स हमेशा एसोसिएट रहते हैं, एक होता है पेरिनियल और एक होता है एंटीसीडेंट, ठीक है। तो फिर से बता रहे हैं, हिमालयन नदी के साथ, हिमालयन रिवर्स के साथ तुम्हारे दो कीवर्ड्स हमेशा अटैच रहेंगे, एक होगा पेरिनियल और एक होगा एंटीसीडेंट। इनका मतलब क्या होता है? सो पेरिनियल मतलब होता है जो साल भर बहती है, मतलब सूखा नहीं पड़ती है कभी भी। ऐसा नहीं है कि मानसून आ रहा है तब बह रही है वरना सूख गई। और दूसरी एंटीसीडेंट मतलब होती है जो अपना रास्ता ना बदले, मतलब वहाँ पर्वत उग जाए, ठीक है, या कोई गड्ढा हो जाए, या थोड़ा प्रोट्रूजन हो जाए बाय द फॉर्मेशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉक, जो भी है, ठीक है। तो उस इन सभी के कारण देर इज़ नो चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर, देन द रिवर इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। तो जितने भी हमारे हिमालयन रिवर्स हैं वो एंटीसीडेंट हैं, गंगा, यमुना एट्सेट्रा। और पेरिनियल हैं बिकॉज वो साल भर सूखी नहीं पड़ती हैं। अगर उसी के सामने हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो दे डिपेंड मोर ऑन द मानसून रेनफॉल, मतलब रेनफॉल पे डिपेंडेंट है उसमें अमाउंट ऑफ वाटर, हेंस दे आर नॉट पेरिनियल, ठीक है। तो वो पेरिनियल नहीं होती हैं। फिर दूसरी चीज़, उनके साथ एक दूसरा कीवर्ड एसोसिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सुपर इम्पोज्ड। सो व्हाट डू यू मीन बाय सुपर इम्पोज्ड? सुपर इम्पोज्ड बेसिकली दे चेंज कोर्स एज पर द टोपोग्राफी दे एनकाउंटर। सो जो नदियाँ कभी सॉफ्ट रॉक्स पर बहती थीं वह आज चूँकि सॉफ्ट रॉक धीरे धीरे समय के साथ इरोड हो गया, तो नीचे जो हार्ड बेड रॉक, कोर बेड रॉक पर इम्पोज हो गई हैं, इसीलिए उनको सुपर इम्पोज रिवर्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल जैसे जो हमारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं लाइक गोदावरी, और ये सब तुम्हारी सुपर इम्पोज्ड है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ पढ़ी, हिमालयन रिवर्स के साथ हमने दो कीवर्ड देखे, फिर पेनिनसुलर रिवर्स के साथ तुम्हारे दो, एक तो तुम्हारा जाएगा सुपर इम्पोज्ड। एंड नाउ यू नो व्हाई इट इज़ कॉल्ड सुपर इम्पोज्ड, बिकॉज वो ऊपर के सॉफ्ट रॉक इरोड कर दी और फिर नीचे बेड रॉक पे सुपर इम्पोज हो गई है। दूसरी चीज़ है कि दे टेंड टू चेंज द कोर्सेज, देयर कोर्स एज पर द टोपोग्राफी दे एनकाउंटर। सो और तो वही चीज़ तो है सुपर इम्पोज। दूसरी चीज़ ये है कि दे आर नॉट पेरिनियल, ठीक। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हो गई पेनिनसुलर रिवर्स की, और ये हो गई हिमालयन रिवर्स की। ऑलराइट, नाउ देन लेट्स लुक एट द रिवर्स इन पर्टिकुलर। तो अब लेट्स स्टार्ट विद महानदी। तो देखो, महानदी का ये तुम्हारा उद्गम स्थल है, दैट इज़ बेसिकली छत्तीसगढ़ में एक जगह है दैट इज़ कॉल्ड एज रायपुर। और रायपुर में भी क्या, एक पर्वत मतलब रेंज है जिसको हम सिहावा बोल रहे हैं, ठीक है, सिहावा हिल्स। तो सिहावा हिल्स से तुम्हारी ये नदी निकल रही है जिसका नाम है महानदी, ठीक है। ये सिहावा हिल्स ऑफ रायपुर छत्तीसगढ़ से निकली। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देखो, शिवनाथ है, हसदेव है, मांड है, इब है, ठीक है। और जोंक, ओंग, तेल ये नीचे की साइड है। तो मैंने क्या बोला? शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब। क्या बोला? मैंने बोला शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब। और दूसरी नीचे की साइड तुम्हारी जोंक, ओंग, तेल, ठीक है। तो ये सारी की सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये है जो कि
महानदी की हैं, महानदी जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ के सिहावा हिल्स से ओरिजिन है इसका, ठीक है। सो ये सारा क्लियर हो गया। फिर से बता दे रहे हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, ठीक है। और दूसरी तरफ जोंक, ओंग, तेल, ठीक। उद्गम स्थल भी पता चल गया रायपुर में, सिहावा हिल्स, रायपुर छत्तीसगढ़, राइट। सो दैट इज़ महानदी। सो वी हैव डन दिस महानदी, ठीक। अब आगे देखते हैं, इधर गोदावरी में आ जाओ। अब गोदावरी में ऐसा है कि ट्रिब्यूटरीज थोड़ी ज़्यादा हैं। दिस इज़ गोदावरी एंड अब इसका जो उद्गम स्थल है, तो जस्ट लाइक वहाँ पे हमने रायपुर छत्तीसगढ़ देखा था, यहाँ पे हमने क्या देखा, नासिक है। और नासिक में कौन सा पर्वत है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो नासिक में एक पर्वत है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर हिल। नाउ यहाँ से ये गोदावरी स्टार्ट हो रही है। मैंने इसको कैसे याद किया था, देखो त्र्यंबकेश्वर सुन के ऐसा लग रहा है कि ये शिव भगवान को डिनोट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। भगवान शिव को डिनोट कर रहे हैं। और शिव क्या है, शिव इज़ अ गॉड, राइट। सो गॉड से तुम GOD गोदावरी याद कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ द ट्रिक। तो कोई भी पूछे गोदावरी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो तुम सीधा बोलो माउंट त्र्यंबकेश्वर। फिर पूछे माउंट त्र्यंबकेश्वर कहाँ है, तो तुम कह देना नासिक में है, ठीक है। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ के ऊपर की ट्रिब्यूटरीज देखो, दुधना। नाउ यू नो दैट शिवलिंग पे हम लोग दूध चढ़ाते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी दैट यू हैव टू टेल और रिमेंबर दैट इज़ दुधना, ठीक है। तो ये दुधना हो गया, ये हो गई दुधना। फिर सेकंड ट्रिब्यूटरी है पूर्णा। अब ये देखो, ये तुम्हारा त्रिशूल टाइप है। शिव जो शिव भगवान होते हैं वो त्रिशूल भी रखते हैं। तो देखो ये एक फोर्क है त्रिशूल का, फिर ये दूसरा फोर्क है और ये तीसरा फोर्क है, ठीक है। तो पहले ये 3 तो याद करो, फिर हम याद कर लेंगे कि तीसरे वाले फोर्क में एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो पहले ये 3 याद करते हैं। तो पेनगंगा, दिस द फर्स्ट फोर्क इज़ पेनगंगा, सेकंड इज़ वर्धा और ये है वेनगंगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भगवान शिव को दूध पसंद है, दुधना हो गया, फिर पूर्णा, फिर पहला है पेनगंगा, फिर वर्धा, फिर वेनगंगा, ठीक। और जो तीसरा वाला फोर्क था त्रिशूल का, यानी कि वेनगंगा, उसमें एक नदी ट्रिब्यूटरी के रूप में आके जुड़ रही है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पेंच, ठीक है। तो इतना हो गया। फिर इसके बाद इंद्रावती एक याद रखना है, और ये क्या है, मेरे ख्याल से ये प्राणहिता है, ठीक है। इंद्रावती और प्राणहिता। अब इंद्रावती में नारंगी नामक एक ट्रिब्यूटरी है, और प्राणहिता में सबरी, बलीमेला, सिलेरू, ठीक है। अब हम सारी की सारी यहाँ लिख के बता रहे हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखो, जब त्रिशूल के आगे हम लोग आगे बढ़े थे, तो यहाँ पे एक नदी थी इंद्रावती, जिसकी ट्रिब्यूटरी थी नारंगी। और उसके बाद फिर प्राणहिता एक नदी है जो यहाँ नाम नहीं लिखा है, और प्राणहिता की ट्रिब्यूटरीज हैं सबरी, बलीमेला और सिलेरू, ठीक है। अब हम सारी की सारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था दुधना, सो ये हो गई। फिर अ सिमिलर साउंडिंग वर्ड दैट इज़ पूर्णा, ठीक है। इसके बाद हमने त्रिशूल देखा, तो दैट इज़ पेनगंगा, ठीक है। बीच में आया तुम्हारा वर्धा, ठीक है। और फिर आया वेनगंगा, ठीक है। और वेनगंगा में मैंने एक ट्रिब्यूटरी बताई, ठीक है। अभी हम ट्रिब्यूटरी बाद में बताएंगे। फिर इसके आगे हम लोग जब बढ़े, तो फिर हमने देखा इंद्रावती, ठीक है। फिर हमने देखा प्राणहिता। फिर हमने इंद्रावती में भी एक ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी और प्राणहिता में भी पढ़ी थी। तो अब मुझे बताओ, वेनगंगा में कौन सी ट्रिब्यूटरी थी, तो ये थी वेनगंगा में जो ट्रिब्यूटरी थी दैट वाज पेंच। और इंद्रावती में नारंगी नामक नदी की ट्रिब्यूटरी थी। और प्राणहिता में सबरी, बलीमेला एंड सिलेरू, ये 3 ट्रिब्यूटरीज थी, ठीक है। अब फिर से देख लो, हम स्टार्ट किए थे दुधना से, सो ये हो गई दुधना। फिर ये हो गया पूर्णा। फिर मैंने बताया त्रिशूल का पहला फोर्क जो है दैट इज़ पेनगंगा, सो दिस इज़ पेनगंगा, ठीक है। फिर दूसरा फोर्क है दैट इज़ वर्धा, तो ये वर्धा हो गया। तीसरा फोर्क है तुम्हारा वेनगंगा, ये वेनगंगा, और जिसकी ट्रिब्यूटरी है पेंच, तो ये जुड़ी है पेंच, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो ये इंद्रावती आई, ये है इंद्रावती, और इसकी ट्रिब्यूटरी है नारंगी, तो ये भी हो गया। फिर इसके बाद आए प्राणहिता पे, तो ये है प्राणहिता, जिसका नाम मैंने यहाँ लिखा नहीं है,
और उसमें ट्रिब्यूटरीज हैं सबरी, बलीमेला और सिल्लेरू। क्लियर है? अब इसके नीचे वाली ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे तुमने दुधना से स्टार्ट किया था, वैसे ये रट लो कि जो यहाँ सेकंड आया था, सेकंड पूर्णा, वैसा ही। सो यू हैव टू स्टार्ट विथ सम रिवर विच स्टार्ट्स विद द लेटर पी, दैट इज़ प्रबरा। ठीक है? तो प्रबरा जब याद आएगा तो अपने आप मूला याद आ जाएगा। प्रबरा, मूला, मांजरा, मानेर, किन्नर, सनी। ठीक है? आई थिंक दिस इज़ एक सिंगल नाम है ये, किन्नर सानी। ठीक है? तो हमने क्या बताया, नीचे कौन सी हैं? नीचे है प्रबरा, मूला, फिर मांजरा, मानेर एंड किन्नर सानी। ठीक है? ये नीचे की ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। ठीक है? प्रबरा, मूला, मांजरा, मानेर, किन्नर सानी। सो ये सारी हो गई नदियाँ गोदावरी के बारे में। तो फिर से बता दे रहे हैं, इस पेज में हमने इधर देखा था महानदी। सो महानदी, फिर महानदी का स्टार्टिंग पॉइंट हमने बताया था ये सिहावा हिल्स, ये रायपुर छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होता है। ठीक है? फिर हमने इसमें ऊपर वाली जो बताई थी, तो ये स्टार्ट हुआ था शिवनाथ से, शिवनाथ, हसदेव, फिर मांड एंड इब, शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, और नीचे जोंक, ओंग एंड तेल। तो ये हो गए तुम्हारे महानदी। ठीक? फिर हम दूसरी तरफ ये गोदावरी देखें, तो गोदावरी कहाँ से आया था? माउंट त्र्यंबकेश्वर से आया था। ठीक है? और ये कहाँ पड़ता है? ये नासिक में पड़ता है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक? यहाँ से स्टार्ट होती है गोदावरी। अब गोदावरी की सबसे ऊपर वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं मैंने बताया दुधना। ठीक? फिर पूर्णा, फिर मैंने बताया एक त्रिशूल जैसा आकार आता है जिसमें पहले आती है पेनगंगा। ठीक है? फिर बीच में आता है वरना, फिर आता है वेनगंगा। ठीक है? उसके बाद इंद्रावती और लास्ट में प्राणहिता। ठीक है? अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। पेनगंगा, वरना वेनगंगा में नहीं, इसमें है। वेनगंगा में एक नदी आती है पेंच, और इंद्रावती में आती है नारंगी। ठीक है? और प्राणहिता में आती है सबरी, बलीमेला और सिल्लेरू। ठीक है? बलीमेला, सिल्लेरू। तो ये ऊपर की हो गई। ठीक है? गोदावरी के ऊपर की नदियाँ हो गई। नीचे की क्या है? सो नीचे वाला स्टार्ट होता है प्रबरा से। ठीक है? प्रबरा, मूला, मांजरा, मानेर एंड किन्नर सानी। ठीक? ये नीचे की नदियाँ हो गई गोदावरी की। तो इस तरह से ये दोनों नदियाँ हो गई। ठीक है? महानदी और गोदावरी। अब इसके बाद यही चीज़ यहाँ बनी हुई है। ठीक है? ये मैप में बना के दिखा दिया है। इसके बाद ये है एक नदी और यहाँ पे, दैट इज़ आई थिंक इट इज़ कृष्णा। तो इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, तो आई होप यू कैन सी, राइट? सो यहाँ पे देखो, ये एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा। ठीक है? सो दिस इज़ द रिवर कृष्णा। अब कृष्णा का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? ये बहुत फेमस प्लेस है। ठीक है? ये है महाबलेश्वर, एंड एवरीवन नोज़ दैट ये तुम्हारा महाबलेश्वर तुम्हारा सदर्न महाराष्ट्र में पड़ता है। अब यहाँ से ये कृष्णा नदी निकली। ठीक है? ये देखो यहाँ से निकली एज इस डायरेक्शन में, और फिर इसमें बहुत दूर तक ऊपर की तरफ कोई ट्रिब्यूटरीज नहीं आती हैं, नीचे की तरफ तुम्हारी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है? सो अब व्हाट वी आर स्टडिंग इज कृष्णा। तो अब पहली जो ट्रिब्यूटरीज की याद रखनी है, सो के फॉर कृष्णा, के फॉर कोयना। ठीक है? और कोयना जैसे ही याद आएगा तुरंत तुमको वरना याद आ जाएगा, सिमिलर साउंडिंग है। ठीक है? और कोयना, वरना, फिर यहाँ फिर कई प्रकार की गंगाएं हैं, पंचगंगा, दुग्ध गंगा। तो ये दोनों आ जाएंगी, पंचगंगा एंड दुग्ध गंगा। ठीक है? और फिर नीचे आएगा घट प्रभा, फिर कई प्रकार के प्रभा आ जाएंगे, घट प्रभा, मल प्रभा और तुंगभद्रा। तो घट प्रभा, मल प्रभा और लास्ट में तुंगभद्रा। ठीक है? ये लिखा हुआ है तुंगभद्रा। ठीक है? तो ये नीचे की हो गई। ठीक? कृष्णा में नीचे की नदियाँ हो गई। ऊपर इसमें कृष्णा में ऊपर से कौन सी जुड़ रही हैं? सबसे पहली नदी काफ़ी पॉपुलर नदी है, दैट इज़ भीमा। ये ऊपर से जुड़ रही है। और भीमा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? देखो यहाँ पे, ये भीमा नदी है। इसमें ये जो हम लिखा हुआ है दैट इज़ मूसी। ठीक है? नहीं, दिस इज़ नॉट मूसी, आई थिंक दिस इज़ वेट, हाँ, ये देखो, ये NMS। ठीक?
तो भीमा में 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, एन, एम और एस। अब ये एन एक्चुअली स्टैंड्स फॉर नीरा एंड दिस एम स्टैंड्स फॉर मान एंड दिस एस स्टैंड्स फॉर सीना, ठीक है, नीरा, मान, सीना। तो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज भीमा। और भीमा के बाद फिर 2 नदियाँ और आ रही हैं, एक है मूसी और एक है मुन्नेरू, ठीक है। मूसी, मुन्नेरू ये बाद में यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो ये मूसी है, ये मुन्नेरू है, ठीक है। तो ये फिर से बता दे रहे हैं, ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी कहाँ से स्टार्ट होती है? कृष्णा नदी तुम्हारी महाबलेश्वर से स्टार्ट हो रही है, ठीक। दिस इज़ इन द सदर्न महाराष्ट्र। नाउ कृष्णा में ऊपर बहुत देर तक काफ़ी चलने के बाद भी ट्रिब्यूटरीज नहीं मिलती हैं ऊपर, नीचे तुम्हें पहली ट्रिब्यूटरी मिलती है, दैट इज़ कोयना, ठीक है। और कोयना के बाद तुरंत फिर वरना मिल जाती है, ठीक। फिर कई टाइप्स ऑफ गंगा मिलते हैं, जैसे तुम्हें मिलेगा दुग्ध गंगा मिल जाएगा, ठीक। फिर एक और मिलेगा पंचगंगा मिल जाएगा, ठीक है, दुग्ध गंगा, पंचगंगा। फिर तुम्हें कई प्रकार के प्रभास मिलेंगे, जैसे घट प्रभा, ठीक है, घट प्रभा मिल जाएगा। फिर एक और मल प्रभा मिल जाएगा, ठीक है, मल प्रभा। फिर तुम्हें तुंगभद्रा मिलेगा, ठीक, तुंगभद्रा मिल जाएगा लास्ट में, घट प्रभा, मल प्रभा, तुंगभद्रा। तो ये तुम्हें ऊपर नीचे मिल गए कृष्णा में। फिर ऊपर से तुम्हें फाइनली बहुत देर के बाद ट्रैवर्स करने के बाद तुम्हें जो मिलेगी दैट इज़ भीमा। और भीमा में मैंने बताया 3 है, एन, एम, एस। दिस इज़ नीरा, दिस इज़ मान एंड दिस इज़ सीना, ठीक है। तो ये भीमा हो गई, और भीमा के बाद एक नदी आएगी मूसी और फिर मुन्नेरू, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे दिस इज़ कृष्णा। तो हमने 3 नदियाँ कर ली, एक है तुम्हारी महानदी, ठीक, एक है फिर हमने दूसरा देखा था गोदावरी, ठीक है, और अब हमने देख लिया कृष्णा। जल्दी से इनके उद्गम स्थल बता दो। तो महानदी आ रही थी ये सिहावा हिल्स रायपुर छत्तीसगढ़ से, ठीक। गोदावरी आती त्र्यंबकेश्वर नासिक से, और कृष्णा आ रही महाबलेश्वर से, ठीक है। अब ये 3 नदियाँ हो गई। अब अगला जो है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो वैसे अगली नदी कौन सी देखनी है? ये हिमालयन ड्रेनेज में है, बट आई थिंक पहले हम कावेरी कर लेंगे, तो दैट विल कंप्लीट आवर पेनिनसुलर रिवर्स। और फिर ये थोड़ी नर्मदा वगैरह की भी है, ये नीचे यहाँ पे कहीं दिया था। तो कावेरी का देख लेंगे।